नमस्कार। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ बिहार विधानसभा की। जल्द ही चुनाव होने की उम्मीद दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार की दौरा कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव जल्दी भी हो सकता है। मोदी जी जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में हैं, लेकिन देखिए कब चुनाव होता है। लेकिन तैयारियां तो शुरू हो गई है, दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों तैयार हो चुका है चुनाव के लिए, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा में अभी बहुत उलटफेर दिखाई पड़ता है। इधर कांग्रेस और आरजेडी में भी सीट शेयरिंग के मुद्दा पर और मुख्यमंत्री के मुद्दा पर एक मत नहीं है, और एनडीए में भी मुख्यमंत्री के मुद्दे पर अलग थलग पड़े हुए हैं। तो आगे कैसा समीकरण बनता है यह अभी तो पता नहीं है, लेकिन जो भी समीकरण बने हम लोग चर्चा करेंगे कि समीकरण कैसे बनने से क्या होता है। अगर एनडीए गठबंधन को देखें और इंडिया गठबंधन को देखें तो दोनों के बीच में माने फर्क इतना ही है कि दोनों का गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर काफ़ी मतभेद हैं। अब बीजेपी अभी पत्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है कि कौन कितना सीट पर चुनाव लड़ेगा, और इन मौके पर अगर यह सीट शेयरिंग की मुद्दा सुलझाया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ घटक दल इधर से उधर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो इधर से उधर भी जा सकते हैं। और यही हाल इंडिया गठबंधन के बीच में भी है कि कांग्रेस और आरजेडी में अभी तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है। अगर कांग्रेस और आरजेडी में तालमेल सही से नहीं बैठेगा, अगर कांग्रेस अलग हो जाती है तो क्या होगा। कांग्रेस दबाव बनाना चाहती है और कांग्रेस ये भी चाहती है कि बिहार में हमारा भूमिका रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भूमिका बिहार में हो। और आरजेडी चाह रहा है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहें, मुख्यमंत्री की दावेदार हमारा हो। यह आरजेडी पार्टी के लोग सोचते हैं, तेजस्वी यादव भी यही सोचते हैं कि मुख्यमंत्री हमें घोषित किया जाए। लेकिन कांग्रेस नाकर नुकर कर रही है। तो अगर कांग्रेस अलग हो जाती है और वो बीजेपी से गठबंधन तो करेगी नहीं, कांग्रेस को बीजेपी से गठबंधन तो होगा नहीं, तो फिर कांग्रेस अकेले कैसे लड़ेगी। तो कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन कर सकती है, छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर सकती है, लेकिन इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा?
आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस अगर आरजेडी से अलग हो जाती है तो क्या बीजेपी की सरकार बनती है या फिर आरजेडी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या कांग्रेस तीसरा मोर्चा के रूप में बाजी मारेगी। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस अगर निकल जाती है तो आरजेडी क्या करेगी। अगर कांग्रेस छोड़ देती है आरजेडी को तो आरजेडी कहाँ हाथ पांव मारेगी। तो हम कल्पना कर रहे हैं कि आरजेडी उस हाल में चाहेगी कि जो बीजेपी गठबंधन के दल है वह मेरे पल्ले में आ जाए। जैसे चिराग पासवान पर भी हाथ मारेगी और उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी ये डोरा डालने की कोशिश आरजेडी करेगी। अगर उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ आ जाते हैं और कांग्रेस को बीएसपी से तालमेल नहीं बैठता है, अगर बीएसपी भी आरजेडी के साथ आ जाए तो इसका परिणाम शायद उल्टा होगा। कांग्रेस को जाने से आरजेडी को फायदा होने की उम्मीद दिखाई पड़ता है। अगर आरजेडी कांग्रेस को बाहर कर बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले ले तो शायद बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने की उम्मीद दिखाई पड़ने लगेगी, क्योंकि वोट की राजनीति में बीजेपी के पास अकेले जीतने की हैसियत है नहीं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आगे बनने की उम्मीद भी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार का वोट बैंक वहाँ पर बना नहीं रहेगा, वह अब टूटेगा। और मुसलमान ऐसे भी नाराज चल रहा है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने की स्थिति में मुसलमान वोट नीतीश कुमार को जाएगा नहीं। और इधर उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी और बहुजन समाज एक होने से वोट बैंक में इजाफा होगा आरजेडी को, क्योंकि चिराग पासवान के पास एक सीमित वोट है और वह बहुजन समाज पार्टी अगर जोर शोर से लड़ती है तो चिराग पासवान सिमट जाएंगे और मुख्यमंत्री के नाम पर भी चिराग पासवान को जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि दलित स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के गठबंधन में रहते हुए पूरी जनता, पूरी दलित समाज शायद चिराग पासवान को स्वीकार नहीं करेगी। और दलित को पता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री अभी तत्काल बन नहीं सकते, बीजेपी बनने नहीं देगी। और चिराग पासवान को सीट कितना मिलेगा, 25 से 30, और 25-30 सीट पे बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने देगा यह नहीं कहा जा सकता, यह उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सपना तो सब देख सकता है। अपनी वोट को बढ़ाने के लिए सब अपना अपना मुख्यमंत्री घोषित कर सकता है। चुनाव जीतने के लिए तो रणनीति ऐसी होती ही है। जिस तरह कांग्रेस ने यहाँ रणनीति खेल रही है
मुख्यमंत्री अपने पल्ले में अंधेरे में रखना चाहती है मुख्यमंत्री के पद को, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं सोचते हैं। और तेजस्वी सोचते हैं कि ऐसा होगा तो शायद इंडिया गठबंधन को मुंह खानी पड़ सकती है। इसलिए क्लियर रूप से तेजस्वी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्लियर हो। और उपेंद्र कुशवाहा अगर आरजेडी के साथ आते हैं, बहुजन से गठबंधन हो जाता है और सहनी से गठबंधन हो जाता है, तो यहाँ पर वोट की गणित जो है पूरी तरह से उलट हो जाएगी। तो बीजेपी गठबंधन, नीतीश को रहते हुए भी बीजेपी गठबंधन को जीत नहीं मिलेगी, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। क्योंकि वोट की राजनीति जातीय गणित कहता है कि बीजेपी के पास, बीजेपी को जीतने के लिए बीजेपी के पास चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ मिलने के बाद भी अगर वोट बैंक की देखेंगे, जातीय वोट गणित देखेंगे, तो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता है। अगर धर्म का मुद्दा उछलेगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछलेगा, तो कितना 2-4% इधर से उधर होगा। लेकिन जो जाति गणित है उससे फिर ज़्यादा इधर होने की, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। अब कुशवाहा का वोट आ जाएगा, यादव का वोट आ जाएगा, मुसलमान का वोट आ जाएगा, सहनी की वोट आ जाएगी और दलित का वोट आ जाएगा बीएसपी लेकर के। तो फिर गणित एकदम उल्टा बन जाएगा। अगर बीएसपी साथ में नहीं रहता, अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चली जाती है, तब जाकर के बीजेपी और इंडिया गठबंधन को आमने सामने की टक्कर होगी। वहाँ पर कांग्रेस फिर स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को अपना वोट बैंक नहीं है, वह दलितों की वोट बैंक ही है, जो मायावती के साथ या कांग्रेस के साथ रहेगी, जो रहेगी सो। तो आज अभी तक यही देखा गया है कि कांग्रेस बिहार में धीरे धीरे कम होता गया और जो अपना सीट भी कांग्रेस को दिया गया उस पर भी वो जीत नहीं पाई। इसी का कारण कि कांग्रेस का अपना वोट नहीं, जितने भी फॉरवर्ड का वोट है वह सब बीजेपी में ट्रांसफ़र हो गया, तो कांग्रेस का अपना वोट नहीं है और दलित वोट से ही आशा है। और दलित वोट इस समय लालू यादव के साथ, आरजेडी के साथ है, मायावती के साथ है। तो अगर कांग्रेस आरजेडी से अलग भी हो जाती है तो आरजेडी की ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं नहीं दिखता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा और सहनी भी साथ में आ जाएं तो आमने सामने की टक्कर होगी, जिसमें कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी जीत सकता है चुनाव। आरजेडी गठबंधन भी चुनाव जीत सकता है या बीजेपी गठबंधन भी। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद लगता है कि आरजेडी गठबंधन फायदा में रहेगा कांग्रेस को बाहर होने से भी। आज अगर कांग्रेस को ज़्यादा टिकट दे दिया जाए और कांग्रेस हार जाती है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को मिलना मुश्किल पड़ेगा। और बीजेपी कांग्रेस में जानते ही हैं, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को अंदर खाने मदद करती आई है और अभी बिहार में भी करेगी, जो कांग्रेस के साथ रह कर के बीजेपी का काम करेगी। तो यह खेल तो कांग्रेस में चलता रहेगा और इससे तेजस्वी यादव को सतर्क होना पड़ेगा, कांग्रेस से सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है आरजेडी को वहाँ कमज़ोर करने, जैसे दिल्ली में आपको कमज़ोर करने का कोशिश किया, उसी तरह
आरजेडी को बिहार में भी कांग्रेस कोशिश कमज़ोर होने की कोशिश करेगी और वह बीजेपी को जिता देती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ऐसा बयान दे करके वह बीजेपी को फायदा हो जाता है और जो इंडिया गठबंधन को हार की मुँह खानी पड़ती है। ऐसा बयान नेता कांग्रेस के अंदर से दे देते हैं। इसलिए अब यहाँ पर लड़ाई है कि अब आगे क्या होगा। अब गठबंधन में कौन किसके साथ जाएगा पता नहीं। अब सहनी भी हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि वह बीजेपी गठबंधन में जा सकते हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं कि वो आरजेडी गठबंधन में भी आ सकते हैं और तलाश रहे हैं, अपने अपने रास्ता को तलाश रहे हैं। मायावती भी कहीं ना कहीं अकेले दम पर लड़ेगी, ऐसा उम्मीद कम दिखाई पड़ता है, गठबंधन में आ सकती है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है बिहार में चुनाव में। इस बार का चुनाव बहुत रोचक होगा और दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में टक्कर जरूर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का जो अभी वोट बैंक है वो अब नीतीश कुमार के पास बना नहीं रहेगा, जिससे कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। नीतीश कुमार का वोट बैंक खसकने से सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी का होगा, ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आगे देखते रहिए आगे क्या होता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।